अच्छा दोस्तों, हम रुके थे होटल या होम स्टे आईबैक्स ये पदुम में। कल रात को हम पहुंचे थे 8 बजे। तो हमको दिखा नहीं पाया, ये कुछ रूम था ऐसा हमारा। अभी सारा सामान हमने बाइक पे लोड कर दिया, चलने की तैयारी है। रात को लेट पहुंचे थे तो कल का व्लॉग भी नहीं ख़त्म कर पाया, तो आज ही ख़त्म समझ लो। अब यहाँ से जाएंगे लिंक साइड होते हुए लमायूरू। आज की जर्नी भी काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है, कल की तो बहुत ज़बरदस्त थी। हम निकले हैं अभी पदुम से और ये सामने देखिए क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप है। अरे वाह, अलग ही लेवल के पहाड़ हैं। अभी आगे आएगा पेट्रोल पंप इसी रूट पे, फिर उसी से आगे जांगला और जांगला से फिर लिंक साइड होते हुए सिंगेला सिरसिला और फिर लमायूरू। आज का ये रूट है। दोस्तों अमेजिंग लैंडस्केप है, ये देखिए। ये जंस्कार रिवर है, इसके साथ साथ ही जाना है, लेकिन एक पॉइंट पे आके इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जंस्कार तो सीधा नींबू में जाके सिंध नदी है हमारी, उनसे मिल रही है, जो संगम कहा जाता है। और हम जाएंगे लिंक साइड होते हुए, रूट अलग हो जाएगा। फिर इस नदी को पार करके फिर हम लेफ़्ट साइड में हो जाएंगे। इसके साथ साथ वाला रोड नींबू जाता है, लेकिन वो कभी बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। अमेजिंग, ऐसा व्यू तो कहीं भी नहीं था। कल से दो दिन से चल रहा हूँ, तो इतना बढ़िया व्यू तो आज ही दिखाई दिया है। ये रोड जांगला तक ही मिलेगा ऐसे, उसके बाद तो फिर ऑफ रोड ही है सारा। ये 4 और साथी मुझे मिले थे गोम्पो रंजन में। ये वहाँ रुकने का टेंट में प्लान कर रहे थे, तो फिर ये मेरे पास आए, बोले कि हम रुक जाएं। तो मैंने कहा भाई ठंड तो यहाँ बहुत ज़्यादा लगेगी, बाकी आप लोगों की इच्छा। तो फिर ये मेरे साथ ही आ गए और फिर हम सीधा पुरने होते हुए सीधा पदुम में आके रुक गए। वो सामने है पेट्रोल पंप। हाँ, यही इंडियन ऑयल का पंप है।
BRO इन द सर्विस ऑफ नेशन। BRO मीन्स ब्रो। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है जांगला तक तो रोड भी मस्त है। ये देखिए, ये तो वैली बहुत ही गजब की है। जांगला 70 किलोमीटर। बहुत ही सीधी सपाट सड़क है, हल्के हल्के कर्व हैं लेकिन बहुत सुंदर गजब की वैली है। वाह अमेजिंग। ये देखिए सामने कितना शानदार व्यू है। मतलब पत्थरों से रेत हवा के प्रेशर से नीचे जड़ी हुई है, पत्थर खड़े हैं बेचारे नुकीले बने। अलग ही लैंडस्केप है ये तो। ये देखिए आप लैंडस्केप का मज़ा लीजिए। व्लॉगिंग तो मुझे आती नहीं है। चजार, ये विलेज आया चजार, CHZAR चजार। अलग ही नज़ारे यहाँ के तो। वो कुछ अलग था, ये कुछ अलग है। कल जो हमारे सिंकुला से पुरने तो उतरते हुए ऐसा कोई नज़ारा नहीं था उसमें। ये घाटी अलग लेवल की है, बहुत ही खूबसूरत है। ये चजार विलेज है। दोस्तों ये सामने दिख रहा है जो, ये है जांगला विलेज, जांगला। और जांगला फोर्ट है वहाँ ऊपर जाके, तो ऊपर रास्ता है, पीछे से कच्चा रास्ता जाता है। लेकिन हम जांगला फोर्ट नहीं जा रहे, हम सीधा निकल रहे हैं। ये जांगला विलेज आ गया है। वहाँ दूर चोटी पर जांगला का किला है।
दोस्तों अभी यहाँ एक चेक पोस्ट थी, वहाँ पे हमने अपनी एंट्री कर दी है और इससे आगे सारा कच्चा ही रूट है। लिंक साइड तक रास्ता थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। ये सामने देख कितनी सुंदर घाटी दिख रही है, नदी जंस्कार। तो बढ़ते हैं आगे। ये है कोई किलिमा ब्रिज और रास्ता आप देख रहे हो, देखो कितनी गहरी खाई है। बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है। रास्ते देखिए, अब मैं इससे आगे क्या ही बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए। देख रहे हैं नीचे, धीरे धीरे रोड बनती आ रही है। जब ये रोड बन जाएगी तो फिर तो एडवेंचर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रोड बनने के बाद भी एडवेंचर तो रहेगा ही, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। और ये रोड बनने के बाद भी रुकने वाला थोड़ी ना है, क्योंकि बार बार लैंडस्लाइड होती रहती है, तो ये रास्ता तो ऐसे ही रहने वाले हैं। लिंक साइड तक ये ऐसे ही रहने वाले हैं, सिंगेला सिरसिला पास तक। तो उसके बाद अलग लैंडस्केप हो जाएंगे। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। देख लीजिए लैंडस्केप, लैंड ऑफ लामा के लैंडस्केप, ये देखिए, वाह। चलते हैं धीरे धीरे आगे। देख रहे हो आप रास्ता,
पीछे रुक गए हैं साथी, पता नहीं किस चीज़ के लिए रुक गए। वैसे तो सब ठीक है। यहाँ पे एक उधर से छोटा सा झरना आ रहा है और सामने शिवलिंग भी बना रखा है, मंदिर टाइप। ये BRO के वर्कर हैं जो काम करते होंगे, उन्होंने अपना कैंप बना रखा है यहाँ पे। ये देखिए, टफ रास्ता। मेटियोर वाले भाई को तो बड़ी मुश्किल हो रही थी यहाँ से चढ़ानी, और ये तो बेचारी सेकंड गियर में चढ़ गई। ये है टफ। ये लेग साइड वाला रूट आ गया है, अब निम्मू वाला रूट छोड़ दिया। रास्ते में दरअसल मिट्टी हर बजरी है, वो है, और हाइट है। बाइक को थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है अब। ये देखिए, अलग अलग लैंडस्केप हैं। सामने ब्राउन कलर का दिखेगा पहाड़, ऊपर बिल्कुल चोटी पे ब्राउन कलर का है। स्टीप स्टीप स्टीप। काफ़ी चढ़ी हार्ड इंक्लाइन है। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ कोई नहीं आ सकता। बहुत ही हाइट पे है।
चढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों ये है लिंकसेट विलेज का डिवाइडिंग पॉइंट। हमें जाना है ऊपर से। ये सामने लिंकसेट विलेज है। हमने ये है लिंकसेट विलेज और हमें जाना है ऊपर। बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से व्यू, देख लीजिए। खाली भागते रहेंगे। तो निकलते हैं अभी यहाँ से। ज़्यादा हाइट है, ज़्यादा देर हाइट में खड़ा होना ठीक नहीं है। ये तो बहुत ही गजब की चढ़ाई थी, स्टीप थी लेकिन मज़ा आ गया। लेकिन बाइक ने पावर नहीं छोड़ी। सब बहुत दूर चल चुके हैं, बहुत दूर। रास्ते का पता ही नहीं। आगे सिंगेला भी कितनी दूर है। चलते ही जा रहे हैं बस। पहाड़ों की चोटियों पर ही घूम रहे हैं। कितनी दूर अभी सिंगेला। बर्फ की चादर है। टॉप के आसपास ही होंगे। दोस्तों वी आर फाइनली एट सिंगेला पास। सिंगेला पास की हाइट है 16,590 करीब। सिंगोला पास की जितनी है। वाह वाह, बहुत देर से फाइनली पहुंच ही गए। हल्की हल्की बर्फ से गिर रही है और ये हमारी बाइक और ये पास सिंगेला। तो दो साथी आगे निकल के उन्होंने देखा ही नहीं ये सिंगेला है। हाँ, ये देखिए दूसरी तरफ सिंगेले का। हाँ, क्या लैंडस्केप है और क्या सड़क है। तो अभी चलते हैं, यहाँ से काफ़ी हाइट है। एक दो फोटो लेंगे। दोस्तों एक साथी ने शॉर्टकट ले लिया उतरते हुए और वो गिर गया बाइक समेत। अभी ऊपर जाके हमें उठाना पड़ा। हम लॉन्ग रूट से आए थे। हाँ, तो ऐसी जगह पर शॉर्ट कट की गलती ना करें। बस अब इससे ज़्यादा आगे बोला नहीं जा रहा है। हाँ, 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 देखो दूर में हमारी बाइक की क्या हालत है। हाँ,
ये भाई गिर गया था। हाँ, ऑरेंज जैकेट है। यहाँ पर बीच रास्ते में सिंगेला और सिरसिला के बीच में एक ये छोटा सा ईटिंग पॉइंट है। चाय और मैगी वगैरह मिलेगी यहाँ पे, और कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सुबह के चले हुए हम, अब जाके कुछ मिला भी, कुछ खाते पीते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सिरसिला पास पे। सिरसिला पास की हाइट है 15,700 फीट और यहाँ पे बर्फ गिरना चालू हो गई है। ये तगड़ी ठंड हो रही है यहाँ पे, बर्फ गिरना शुरू हो गई है। दोस्तों सिरसिला में बर्फ़ गिरना शुरू हुई थी और उसके बाद अब चैन मिली हमें, और बीच में मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, अब बदली है। बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया 2 दिन। थैंक यू। अभी देखते हैं, शायद 1-1.5 किलोमीटर हो रहा है सही पैद से, फिर साफ रोड आ जाएगा। कहाँ रुकना है कल से मैं अलमारी यूरू में देखते हैं कहाँ रुका जाएगा आज। रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन करने तो आए थे टफ ही, अब तो पता ही था टफ है रास्ता। चलिए आगे मिलता हूँ। हाँ जी, रास्ता अब रोड थोड़ा सा अच्छा आ गया, ख़राब रोड ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से देखो कितनी गहरी खाई है। हाँ जी दोस्तों, कल रात को 10:30 बजे मैं लेह पहुंच गया था और गोप्रो की बैटरी का इशू रहता है, जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो शाम को मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। और सेवांग नुरगू है हमारे राइडिंग ग्रुप में, उनका ये प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम रुके हैं। तो आज का तो पूरा दिन यहीं स्टे करने का है, कल फिर नुब्रा वैली के लिए निकलेंगे। ये व्यू देख लीजिए। ये सामने शांति स्तूपा, ऊपर सामने लेक है, वो मोनेस्ट्री है। आज का व्लॉग करते हैं यही है, कल फिर से नया व्लॉग, नई जर्नी।